नमस्कार दोस्तों एक विषय थोड़ा सा लीक से हटकर से मेरी मुराद है कि थोड़ा सा हमें अपना जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, उसको व्यापक रूप देना पड़ेगा। अब व्यापक रूप क्या हो, उसके लिए ये ज़रूरी है कि व्यवहारिक रूप से हम ये देखें कि हमारे पड़ोसियों के साथ रिश्ते कब तक तनावपूर्ण रह सकते हैं। आखिर निरंतर कोई भी देश जो है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ निरंतर वो अलर्ट पर ही रहे, निरंतर वो तनाव में रहे और निरंतर अपने बजट का जो मुख्य भाग है, एक बड़ा भाग जो है, वो सिर्फ इसी बात पर खर्च करता रहे कि हम सुरक्षित रहें और पड़ोस से कोई दखल ना हो। ये सारी चीज़ें जो है कई बार मजबूर भी करती हैं कि हमें कई बार थोड़े से दूसरे चैनल्स भी यूज़ कर लेने चाहिए। एक जो विश्वास पैदा करने की, जैसे IBM कहते हैं कि आपसे जो विश्वास की बहाली है वो बड़ा ज़रूरी एक फैक्टर होता है। कूटनीति का, डिप्लोमेसी का भी तकाज़ा होता है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग उन चीज़ों को या तो समझ नहीं पा रहे या कई बार हम समझना चाहते भी नहीं। मसलन मैं चीन की बात तो बाद में, फिर कभी चीन की बात भी कर लेंगे। आज हम बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की। मित्रों, पाकिस्तान के बारे में हमारे हर भारतीय के मन में, ज़्यादातर भारतीयों के मन में एक ग्रंथि बैठ गई है कि वहाँ जो कुछ है वह सारा का सारा भारत विरोधी है। लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये भी है कि बहुत एक व्यापक वर्ग जो है, बहुत एक लंबा चौड़ा वर्ग ऐसा है जो इस बात में ज़्यादा रुचि नहीं रखता कि हमें भारत के ख़िलाफ़ हमेशा नफ़रत का माहौल बनाए रखना है। वहाँ सोशल मीडिया जो है वो इस बारे में ज़्यादा जागरूक है और हमारी दिक्कत ये है कि हमने उस सोशल मीडिया को कभी गंभीरता से नहीं लिया। मित्रों, वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ चारों दिशाओं में चतुर्दिक सिर्फ वहाँ पर जो कट्टरपंथी हैं उनका बोलबाला है और वो जो चाहते हैं वही होता है, या जो सेना चाहती है वही होता है। ऐसा भी नहीं है। वहाँ सेना की जो हठ धर्मिता और जो वहाँ का जो प्रशासन है, जो सरकारी तंत्र है, उसकी हठ धर्मिता के बावजूद और कट्टरपंथियों की हठ धर्मिता के बावजूद एक बड़ा विशाल वर्ग है जो इस बात का कायल है कि भारत के साथ बेहतर रिश्ते ही ज़िंदगी को आसान, सुखद और जीने के लायक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं आपको थोड़े से कुछ एक उदाहरण देता हूँ कि वहाँ बुद्धिजीवियों का एक वर्ग है जो इस बात पर यकीन करता है, वो विश्वास करता है, उनकी अगाध इस बारे में आस्था है कि अगर भारत के साथ बौद्धिक कवायद जो है वो समान स्तर पर शुरू हो जाए, थोड़ा सा कुछ ऐसी ढील मिल जाए जिसमें दोनों देशों के जो शायर हैं, कवि हैं, बुद्धिजीवी हैं, चिंतक हैं, आपस में संवाद कर सकें, स्थापित आपस में मिलजुल सकें, तो उससे यकीनन दोनों देशों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण माहौल की बुनियाद रखी जा सकती है। मित्रों, वहाँ कट्टरपंथियों के बावजूद, वहाँ सैनिक तंत्र और सत्ता तंत्र की हठ धर्मिता के बावजूद, वहाँ बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो अभी भी गंभीरता से काम करते हैं और दोनों देशों के बीच में सामान्य रिश्ते स्थापित करने की बात करते हैं। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, वहाँ एक ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, करामत अली। अब करामत अली साहब का एक ही काम है कि वो जहाँ जहाँ श्रमिकों की बात होती है वहाँ वहाँ वो इस बात का प्रयास करते हैं कि उनके मूल मुद्दे किसी भी भारत विरोधी एहसास को लेकर, उनके मूल मुद्दे जो हैं वो सरकारें बुहारें नहीं, उन पर विचार करें। वो ये समझते हैं कि जब तक हम ये सिर्फ भारत विरोधी अभियान में ही लगे रहेंगे, जब हमारी जो अपनी समस्याएं हैं, अपने क्षेत्र की समस्याएं, अपने भीतरी अपने लोगों की जो समस्याएं हैं, जो वहाँ छत ना मिलने की समस्या है, जो वहाँ कई बार भर पेट रोटी ना मिलने की समस्या है, जो रोज़गार ना मिल पाने की समस्या है, उनसे कैसे लड़ेंगे। तो करामत अली साहब पिछले लगभग 60 वर्ष से लगातार वो लगे हुए हैं और वो अब भी बाकायदा अपने संगठन की ओर से रैलियों का आयोजन भी करते हैं, संगठन की ओर से जनसभाओं का आयोजन भी करते हैं, वो समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी छापते हैं और भारत विरोधी अभियान का डटकर खुले रूप में विरोध भी करते हैं। और उनके विरोध को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं, सेना का तंत्र भी जानता है, सरकारी तंत्र भी जानता है और कट्टरपंथी भी जानते हैं कि इन लोगों की संख्या ज़्यादा है
और जब इनको कुचलने की कोशिश की गई तो ये लोग एकदम से बगावत कर देंगे, इसलिए उनको छूट मिली हुई है इस बात की कि वो अपनी बात कह सकें। ऐसे ही वहाँ पर एक लाल बैंड है जो कल्चरल रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो दोनों देशों के बीच संगीत, कला और इन चीज़ों का हमेशा वो वकालत करता है इन चीज़ों की, और उसके बाद बड़े प्रखर ढंग से वो जो सद्भाव है अंतर्राष्ट्रीय, उस पर आधारित संगीत की धुनों का निर्माण करता है और निरंतर उसका प्रचार होता है। और लाल बैंड आज भी पाकिस्तान में बेहद लोकप्रिय है। ऐसा ही जो सोशल मीडिया है वहाँ का भी, उसका भी एक ही मुद्दा रहता है कि ये जो तंग नज़रिया है इसको त्यागना पड़ेगा। लेकिन हमारी दिक्कत ये है हमारे मीडिया की, दोनों देशों के मीडिया की, शायद हमारी ज़्यादा, क्योंकि हम अपने मीडिया के बारे में ज़्यादा बात कर सकते हैं। हमारा मीडिया वहाँ की कभी भी जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मकता है, जो सकारात्मक पहलू हैं, उनको कभी भी कवरेज नहीं देता। सिर्फ़ एक नफ़रत का माहौल जो है, क्योंकि देखा यह गया है, कहीं ना कहीं धारणा बैठ गई है कि जो नफ़रत है वो ज़्यादा बिकती है, मोहब्बत कम बिकती है। वेरएज़ ये मामला नहीं है, क्योंकि ये अगर नफ़रत को थोड़ा सा तरजीह कम दे के मोहब्बत को तरजीह दी जाए तो यकीनन हम डिप्लोमेटिक चैनल पर, उस स्तर पर या कूटनीतिक स्तर पर अपने देश के पक्ष में और वहाँ के अपने पड़ोसी देश के पक्ष में एक बेहतर माहौल का निर्माण कर सकते हैं। और ये चीज़ हमारे देश में भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये चाहता है, उस देश में भी बहुत बड़ा वर्ग ये चाहता है। लेकिन एक नेगेटिव कवरेज, नकारात्मक नज़रिया, उसके बूते पर हम लोग कई बार बहुत पिछड़ जाते हैं और हमारी अपनी जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू हो ही नहीं पाते। दोनों देशों की स्थिति ये है। तो ये अगर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाए कि हम जो वहाँ की जो पॉजिटिव न्यूज़ है, जो सकारात्मक खबरें हैं, जो सकारात्मक गतिविधियाँ हैं, उनको भी अगर हम तरजीह देना शुरू करें तो यकीनन एक बेहतर सुखद माहौल जो है वो क्रिएट हो सकता है। मित्रों, आज इतना ही, फिर कभी चीन को लेकर और अन्य पड़ोसी देशों को लेकर। शुक्रिया।